बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में है वो है इंटेंसिटी ऑफ वेव की डायमेंशन। एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। एनर्जी है ml²t-2, एरिया आपका l², टाइम की जगह t। तो देखो l² कैंसिल, फाइनल आंसर mt/, तो ये फाइनल बन जाएगा mt-3। इसकी डायमेंशन है इंटेंसिटी ऑफ वेव। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। When capacitors are combined in series, quantity which remains constant is ऑप्शन में एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई चार्ज। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब हम बात किसकी कर रहे हैं? कैपेसिटीज आर कंबाइंड इन सीरीज, द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट इज। बड़ा प्यारा सवाल है पास पेपर का। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सर्टेन मेटल इज 10⁶ वोल्ट पर मीटर। द ब्रेक डाउन वोल्टेज टू बी अप्लाइड अक्रॉस अ 1 मिलीमीटर थिक स्पेसिमेन इज। अब ये सारे ऑप्शन दिए हैं, तो देखो ब्रेक डाउन वोल्टेज का फार्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है? 10⁶ वोल्ट पर मीटर। थिकनेस जनाब 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर का लब है 10⁻3। 10⁻6 को जब 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻3 वोल्टेज। ठीक है, पास पेपर का सवाल है। इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज शेड्यूल टू डबल इज लेंथ इट रेजिस्टेंस बिकम। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है कि अगर वायर की लेंथ को हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। तो अगर ये डबल हुई है तो सीधी सादी बात है 2 का स्क्वायर ले लें, लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी 4 टाइम्स। लेंथ जितने टाइम्स बढ़ेगी रेजिस्टेंस हमेशा उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी। तो अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। ये सॉल्व पेपर में बहुत रिपीट होता है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन इज 9। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर रिस्पेक्टिवली नियरली। तो देखो जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अगर कुछ नाम नहीं मेंशन था इसका मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हो रही है। एल बराबर होता है f0 प्लस एफ ई के, मैग्निफिकेशन होती है f0 अपॉन एफ ई। तो ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि कौन से 2 ऑप्शन हैं जिनको सम करें तो 100 आए। और देखो f0 को एफ ई से डिवाइड करने पे कितना आ रहा हो? 9 आ रहा हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन जाहिर सी बात है इन्होंने 9 दी हुई है, ये 100 दिया है। देखो सम तो इन सबसे 100 आ रहा है, लेकिन डिवाइड करने से 9 कहाँ आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन ए में। बाकी कहीं भी f0 को जब एफ ई से डिवाइड करेंगे 9 नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट वेट क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो जूल सेकेंड पर मोल पर केल्विन, जूल सेकेंड पर मोल पर केल्विन, और असली है जूल पर सेकेंड पर मोल पर केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आया पेपर में। फिर क्वांटिटी ऑफ हीट विच क्रॉसेस यूनिट एरिया ऑफ अ मेटल प्लेट ड्यूरिंग कंडक्शन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मेटल, द टेम्परेचर ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू एरिया, द एरिया ऑफ मेटल प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर है द टेम्परेचर ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू। हीट्स आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डायफ्रैक्शन, रेजोनेंस, पोलराइजेशन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जी क्या रिजल्ट होगा इसका? नोट्स प्लेड ऑन पियानो एंड वियोलिन आर डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ देयर, हाँ जी, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी या क्वालिटी एंड पिच। डॉपलर इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू लाइट वेव ओनली, साउंड वेव ओनली, बोथ, नाइदर। तो देयर इनके जवाब जल्दी दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो चारों केस ख़त्म हो गए। अब क्या सवाल है? एट वॉट हाइट, ठीक है जी, अबव अर्थ सरफेस इज वैल्यू ऑफ जी सेम हैज़ दैट इन माइंड 10 किलोमीटर डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। क्या कह रहे हैं? एट वॉट हाइट अबव अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे वैल्यू ऑफ जी इज सेम हैज़ दैट इन माइंड 10 किलोमीटर डीप। यानी एक में हाइट की बात कर रहे हैं, एक में डेप्थ में। तो जी 10 किलोमीटर डीप। अब देखो यही तो हमारी मैजिकल ट्रिक होती है जो एफटी में लगानी होती है। डीप कितना है? 10 किलोमीटर डेप्थ पे जी की वैल्यू जो है वही कितनी हाइट पे होगी। जब भी ऐसा सवाल है ट्रिक याद रखो,
डेप्थ को डीप को 2 से डिवाइड कर दो। कितनी दी हुई है? 10। 10 को 2 से डिवाइड कर दो 5। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे बच्चों। बड़ी अच्छी एमसीक्यू से विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर पार्टिकल इन एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है बोर्डिंग विल्डिंग एट एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, ऑप्शन डी है फ्लाई व्हील्स स्पीकिंग इन द शेप्ड। तो चारों ही ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट भी होती है, न्यूक्लियर पार्टिकल इन एक्सेलरेशन भी होती है, बॉडी बिल्डिंग एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग भी होती है। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैन वेट 980 न्यूटन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, what is was the weight if the lift start moving up with acceleration of 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बड़ा अच्छा सवाल है। वेट अगर 980 है, ठीक है जी, और बंदा स्टेशनरी लिफ्ट में, तो व्हाट वाज द वेट इफ़ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 4.9। अब मूविंग अप जा रही है 4.9 से, तो क्या होगा? तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, अप के लिए जी प्लस है और डाउन होगा तो जी माइनस ए होगा, उल्टा होगा। अब मौजूदा केस में तो आप हो रहा है, तो पहले तो इसकी मतलब हमें एम चाहिए। अब एम कैसे निकलेगा? तो भाई डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। एम ये रहा, 980 को डिवाइड कर देंगे हम जी से। जी कितना है? 9.8। जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 100। 100 के जी हमारा मास आ गया। सो अब बड़ा आसान है, यहाँ 100 जी 9.8 और भाई ए की वैल्यू 4.9 दी हुई है, कर दो पुट। ठीक है जी। सो जब करेंगे यहाँ से 14.7 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा 1470। अब बड़ी दिलचस्प बात है, इसी सवाल में अगर मूविंग अप की जगह मूविंग डाउन होता तो फार्मूले में प्लस की जगह माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता। 4.9 को 100 से मल्टीप्लाई करते फिर आंसर 490 आता, लेकिन बात अपफट की हो रही है तो ऑफकोर्स आंसर 1470। तो जनाब अब ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स की स्केप वेलोसिटी निकालने को कहते हैं। तो देखो अब फार्मूला तो ये था, लेकिन बच्चों इसमें 2 और जी तो कांस्टेंट थे, तो एम अपॉन आर और इसके वेलोसिटी, ये बड़ी अहम बात है। कैसे सवाल आएगा कि एक प्लैनेट एक्स है जिसका मास डबल है अर्थ के मास से, रेडियस हाफ है। मास डबल, रेडियस हाफ, तो बताओ इस प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी क्या होगी? तो एम की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, आर की जगह 1/2। मैथ्स के रूल के तहत ये नीचे वाला 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट के अंदर 2 2 हों तो बाहर एक 2 आता है। 2 को 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब एक और देखें, यहाँ मास 8 टाइम्स है और रेडियस हाफ टाइम है, रेडियस हाफ है। 2 यहाँ डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 16, 16 का रूट 4, 4 को 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं 44.8, ये भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। और अब एक और प्लैनेट की बात करते हैं जिसका मास अर्थ के मास से डबल है, रेडियस भी डबल है। तो देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला एम और आर दोनों 2 2 हैं तो कट जाएगी वैल्यू, यानी कि उस प्लैनेट का, ठीक है, इसके वेलोसिटी क्या रहेगी? 11.2 ही रहेगी बच्चों। ये हमने एमसीक्यूज पूछी थी आपसे। पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस, साइलेंस, जोन, डायफ्रैक्शन या बीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? बीट्स। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेड ऑडिबल साउंड इज 0, 60 डेसिबल, 100 या 120। तो 0 डेसिबल। हाँ जी। पिच ऑफ साउंड डिटरमाइंस क्वालिटी ऑफ साउंड इज श्रिलनेस और ग्रेवनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल। तो इसका आंसर है श्रिलनेस और ग्रेवनेस। सोसाइटी के सोडियम इज यूज एज कूलेंट इन अ ब्रेटर रिएक्टर। फास्ट ब्रेटर रिएक्टर में सोडियम यूज होता है। रीज़न ऑप्शन ए था, इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड बिकम लिक्विड एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 892, 98 से एकदम 892 बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत लेट है, विच इज़ वेरी हाई एंड इट डज नॉट वेपराइज। काम के बाद
ऑप्शन सी है, सोडियम की बात हो रही है, इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट एंड इज़ देयर फॉर अ गुड फ्लोट फॉर हीट ट्रांसफर। तो तीनों ही बातें सही हैं, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए एग्जाम में आएंगे बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डिनरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय साउंड इज कॉल्ड पेज क्वालिटी लाउडनेस। इसका करेक्ट आंसर है लाउडनेस। एक और अच्छा सवाल है, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन बी ऑडिटरी सेंसेशन ऑफ कार, और ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी। तो आंसर है बोथ ए। पेपर में आई हुई बड़ी अच्छी एमसीक्यूज, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव, वाटर वेव, ओशियन वेव, क्रेस्ट या ट्रफ। तो इसका करेक्ट आंसर है वेव्स। देखो वेव्स की प्रॉपर डेफिनेशन ही क्या है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। ये अलहदा बात है कि जो बगैर मीडियम के सफ़र करती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, जिनको मीडियम चाहिए होता है वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, फिर उसमें भी ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लेकिन वेव्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल इन एनी मीडियम इज कॉल्ड। ओके जी, रेलिश चेन लॉ क्या कहते हैं, एनर्जी एसोसिएट विद पार्टिकुलर wavelength is inversely proportional to fourth power of wavelength। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। बड़ा अच्छा रिलेशन, यानी कुछ ऐसा रिलेशन। अब बच्चों एक बात कि इन्वर्सली रिलेशन है और वो भी किससे, फोर्थ पावर से। इस लॉ को नाम क्या दिया जाता है, रिलेशन। इसमें ज़्यादा इस तरह की स्टेटमेंट दे के पूछ लेते हैं लॉ कौन सा है, या इस लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे के पूछते हैं लॉ कौन सा है। सिंपल सी एमसीक्यूज आती है।